दोस्तों आई थिंक भारत के अंदर मुसलमान हमेशा ये यकीन दिलाते हुए रह जाएंगे कि हम भारत के प्रति वफादार और ईमानदार हैं, पर कुछ पॉलिटिशियंस भारत के अंदर हमेशा इस चीज को लेके मुद्दा बनाएंगे। रिसेंटली हमने ये देखा कि किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और हर एक व्यक्ति भारत का आई थिंक आज के समय में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानता होगा। अब बीजेपी का एक एमएलए मध्य प्रदेश राज्य से एक स्टेटमेंट देता है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके, जो कि शायद उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार क्या स्टेटमेंट दी गई है बीजेपी के इस एमएलए के द्वारा, जिसके बाद भारत के अंदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर जो अलग अलग सरकार है वो बीजेपी का विरोध करना स्टार्ट करती हैं, और कुछ लोगों ने इस एमएलए को भी क्रिटिसाइज किया है। तो सब कुछ यहाँ पे जानेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, और साथ में पहले ये तस्वीर देखो। इस तरफ ये बीजेपी के एमएलए हैं विजय शाह, और ये मध्य प्रदेश के अंदर मंत्री पद के ऊपर भी हैं। इन्होंने अपने एक एड्रेस के अंदर या एक रैली के अंदर आप कह सकते हो, एक संबोधन के अंदर स्टेटमेंट दी, वो थी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट थी वो भी हम जान लेते हैं। रिसेंटली हमें ये सुनने को मिला कि ये जो व्यक्ति एमएलए है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और एफआईआर दर्ज जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कहने के ऊपर करी गई। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को पता चला इनकी स्टेटमेंट के बारे में, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद निर्देश दिए पुलिस को कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, और कल 10:30 बजे इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई होगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। अब बात आती है कि सर ये तो बताओ इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी। इन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने बदला लिया है उन आतंकवादियों से जिन्होंने हमारे देश की बहन और बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया था। ये स्टेटमेंट दी, और उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, विजय शाह इनका नाम है, कि सोफिया कुरैशी जो कि एक मुस्लिम है, और उन्होंने आगे ये कहा कि सोफिया कुरैशी जो कि एक मुस्लिम है, हमने उन्हीं मुसलमानों की बहनों से उनके ऊपर अटैक करवाया, या आप कह सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने सोफिया कुरैशी को क्या बता दिया, आतंकवादियों की बहन कहा। जब आतंकवादियों की बहन कहा गया सोफिया कुरैशी को, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आपकी मायावती की पार्टी की बात करें, उन सभी ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इसने भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऊपर सवाल उठाया है, और आने वाले समय में इस तरीके के सवाल ना उठाए जाएं, इस करके हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। इस तरीके की डिमांड हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने करी है। यहां तक कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने तो इसको पद से हटाने की बात भी कही है। हमें यह भी देखने को मिलेगा जब ये स्टेटमेंट इसके द्वारा दी गई, विजय शाह के द्वारा, जो कि एमएलए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद इन्होंने माफी मांगी, और इन्होंने ये कहा कि अगर आपको हर्ट हुआ है तो मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और मध्य प्रदेश के जो आपके बीजेपी के हेड हैं उनके पास इनको बुलाया गया, और वहां पे इनको फटकार लगाई गई कि इस तरीके की स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम सबने देखा कि किस तरीके से आपकी सोफिया कुरैशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और हमें जानकारी देती हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और हमने ये देखा कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई तो एक हिंदू और दूसरी तरफ हमें मुस्लिम जो हैं वो इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए नजर आएंगी। एक तरफ तो बीजेपी ये शो करती हुई नजर आती है कि हम मुसलमान और हिंदुओं के साथ किसी भी तरीके का या प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है कि इसी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कैंडिडेट इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं जो कि बिल्कुल आपत्तिजनक है। पहले हमने ये देखा कि विक्रम मिश्री को लेकर क्रिटिसाइज किया गया भारत के अंदर, और आई थिंक भारत के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी ज्यादा गलत उपयोग किया जाता है। जो आपकी स्टेटमेंट दी जाती हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है और उनका डबल मीनिंग निकाला जाता है, और उसके बाद क्रिटिसिज्म तो भारत के अंदर नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका ज्यादातर काम इसी तरीके का रहता है। पर मैं ये जरूर कहूंगा ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर इन्हें शायद कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, जो कि आज के समय आप कह सकते हो नेशनल हीरो भी हैं हमारे, ठीक है। और हर जगह हमें इनसे रिलेटेड रील्स
या सोशल मीडिया पे पोस्ट या न्यूज़पेपर्स में हमें देखने को मिलेगा। और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने बहादुरी से स्टेटमेंट दी, बोल्ड स्टेटमेंट, और कहा कि आतंकवादियों का कोई घर नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि मैं मुसलमान हूं पर मैं आतंकवादी नहीं। और भी इस तरीके की बात सोफिया कुरैशी के द्वारा कही गई और वो रील्स आपकी काफी मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर sparked a major controversy with objectionable comments that appeared to be directed at Colonel Qureshi, whom he tried to project as a sister of terrorist। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये दक्कन हेराल्ड का एक न्यूज आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ। एक सेकंड भाई, आगे क्यों नहीं चल रहा, शायद आज रिमोट, हाँ अब अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तुम्हारी ही बहन भेजकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी से भड़के वारिस पठान, ये एक पॉलिटिशियन है, AIMIM से बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। ठीक है, उसके बाद एक दो न्यूज आर्टिकल और भी देख सकते हैं हम। ठीक है, हाँ एक न्यूज आर्टिकल आप ये देख सकते हो। एक सेकंड भाई, कहां गया, चल जाए यार, कभी कभी अच्छे तरीके से काम नहीं करता। हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात करने वाले मंत्री हवाई चप्पल में भागते हुए पहुंचे बीजेपी ऑफिस, खूब पड़ी डांट। अब ये बात सेम रिपीट करी गई है, आगे ये मैंने आपको बता दिया है न्यूज आर्टिकल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की मायावती। अब मायावती ने भी खरी खोटी सुनाई और बीजेपी को घेर लिया भाई। अब बात आती है मध्य प्रदेश कोर्ट ऑर्डर्स केस अगेंस्ट बीजेपी मिनिस्टर विजय शाह फॉर रिमार्क्स ऑन आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने उनकी ही बहन भेजकर के उनके ऐसी की तैसी करवाई। ये स्टेटमेंट विजय शाह ने दी थी भाई। काफी हमारे पॉलिटिशियंस अजीब हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसी की तैसी करवाई। आई थिंक हम भी इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करते जैसे वर्ड ये यूज करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और कंट्रोवर्सी क्या है वो भी आपको समझ आई होगी कि भाई इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि ये तो भाई उन्हीं की बहन है, क्योंकि वो भी मुसलमान थे आतंकवादी और कर्नल सोफिया कुरैशी भी मुसलमान थी। तो वो कहीं ना कहीं देखो इंटेंशन उनकी ये नहीं थी, उनकी इंटेंशन ये बताना था कि मुसलमान को मुसलमान ने जवाब दिया। पर इस तरीके की चीजें शायद नहीं बोलनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये आप गलत भी मान सकते हो, आपके सेंटिमेंट्स या आपके इमोशंस को शायद हर्ट हुआ हो, ये सारी चीज। अब बात आती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए स्टडी सेंटर के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ में एक क्लास आ चुकी है इंडियन पॉलिटिकल की, उसे शेयर करें, जल्द ही मैं आपकी सेकंड क्लास लेके आऊंगा। पर पहले थोड़ा सा उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और रिस्पॉन्स मुझे बताएं क्लास का रिस्पॉन्स क्या है। फिर सेकंड क्लास लेके आते हैं। नोट्स आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे मिलेंगे, इंस्टा पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।